इनोवेटिव डिस्कशन में आपका स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि एक बार फिर बीएसएससी में तारीख पे तारीख का खेल शुरू हो गया है। और एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बीएसएससी का फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट है जो कि ये जानने की कोशिश कर रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कब तक आएगा। और इस तरह का जो तारीख पे तारीख वाला खेल है बीएसएससी के साथ कुछ नया नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इससे वाकिफ़ हैं और इसका मतलब आदत हो गया है उनको। चाहे पीटी का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो या फिर और भी कोई एग्ज़ाम हो, उसको लेकर के जब तक 3-4 बार तारीख नहीं आता है तब तक जाके मतलब इस तरह का कोई भी असमंजस नहीं होता है। उसके बाद ही जाके कुछ कार्यक्रम होता है। तो मतलब अगर अभी तारीख पे तारीख का खेल शुरू हो गया है तो आप लोग मतलब इतना तो धीरज बांध के चलिए कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी न कभी हो जाएगा। और यही जो फ्रस्ट्रेशन है स्टूडेंट का, यही फ्रस्ट्रेशन के कारण कल 31 तारीख को बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं बीएसएससी का ऑफिस। वहाँ पे जाके बस जाना है और जाके चले आना है। बस आप लोग जमा हो जाइएगा वहाँ पे। तो इस जमा होने के कारण ही डेट निकल के सामने आ जाएगा कि कब होगा, नोटिफिकेशन भी तुरंत आ जाएगा। क्योंकि यही होता है बीएसएससी का, यही मतलब ठेला गाली वाला कार्यक्रम है। क्योंकि जब तक स्टूडेंट लोग वहाँ पे जाके फिजिकली नहीं पूछते हैं तब तक बीएसएससी कभी कोई काम नहीं करती है सही से, कभी भी कुछ भी अपलोड नहीं करती है। आप लोग इसका सबूत देख चुके हैं कि पीटी से लेके मेंस तक, और मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए स्टूडेंट ने कितना ज़्यादा संघर्ष किया था। मतलब आयोग में जाकर वहाँ जाकर 2-3 दिन तक खड़ा रहना पड़ा था। एग्ज़ाम को कैंसिल कराकर फिर क्रिसमस के दिन एग्ज़ाम हुआ था। 25 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था जो कि एक छुट्टी का दिन होता है, लेकिन स्टूडेंट ने सोचा उसी दिन भी एग्ज़ाम देना चाहिए क्योंकि अगर उस दिन भी एग्ज़ाम नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला था। और अब भी रख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके बहुत तरह का माइंड गेम चल रहा है। और मतलब बीएसएससी का जो एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल है जहाँ से कि इस तरह का खबर सामने आता है, जो कि नोटिफिकेशन से भी आ सकता है। अगर वही खबर आयोग को देना है तो वो नोटिफिकेशन जारी करके दे। और क्योंकि इतना दिन हो चुका है तो अब देखिए बोला जा रहा है कि अब जो नया वीडियो आया था उसमें बताया गया है कि 15 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और आज कितना तारीख है? आज हो गया है 30 तारीख। और आज अगर अभी भी, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। क्योंकि आप कितना जल्दी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं ये ज़रूरी है ना। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर 15 तारीख से शुरू हो जाता है तो स्टूडेंट को कहाँ पता है, मतलब ऑफिशियली कहाँ पता है कि यही सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ना। अब देखिए बहुत सारे मतलब पीछे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है अलग अलग एग्जाम का, उसका सबका पैटर्न अलग है, सब कुछ अलग है। उसके आधार पर सब अपना मतलब लगभग एक मोटा मोटी तैयार कर लिया है कि हाँ ये जो है डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो हमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लेना है। तो वो तो कर लिया गया है, लेकिन फिर भी आप एक बात देखिए कि जो ऑफिशियली नोटिस होता है कि हाँ आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो नहीं आया है। और डॉक्यूमेंट्स को लेके भी बहुत सारा बात है जो कि हम अभी नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन अगर जो भी लोग 31 तारीख को वहाँ जाते हैं तो इस तरह का बात भी कर लें। और एक बात और कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट जो है अभी का लगेगा या कभी का लगेगा ये पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं कि दरोगा बहाली का फिजिकल की तरह लोग दरोगा देने जाएं और अंदर जाने के बाद सबको पता चले कि टाइगर जंप नहीं है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के बाद कुछ और इस तरह का बात सामने आए तो और दिक्कत हो सकता है। इसीलिए 31 तारीख को जाने के बाद वहाँ पर 2 बातें तो जरूर पूछनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, नोटिस कब कब आएगा। और दूसरा बात ये है कि वेटिंग लिस्ट का मांग कीजिए। क्योंकि देखिए वैकेंसी कितना भी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना भी रिजल्ट दे दिया जाए, सिलेक्शन तो 13,000 लोगों का ही होगा अंतिम रूप से, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नंबर अच्छा है, वो कहीं और काम कर रहे होंगे, और वो बाद में जब उनको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज हो, इसके बारे में पता चले, तो जब बीएसएससी का जो मतलब बिहार सरकार का जो रवैया है स्टूडेंट मतलब अपने जो एम्प्लॉय होता है उसके साथ जो रवैया है, उसको सैलरी देने का जो रवैया है, फिर राजस्व कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट है उस पोस्ट पर भी जिस तरह से मतलब फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं रहता है, तो उस स्थिति में भी बहुत सारे लोग जो हैं जॉब नहीं करेंगे। तो बाद में जाके भी 1,000 या 2,000 लोगों का सेकंड वैकेंसी खाली हो सकता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए भी अगर वेटिंग लिस्ट दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके कि नंबर 70 के आसपास है या 80 के आसपास भी है, तो वो सब भी जाके बाद में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए वेटिंग लिस्ट सरकार को देना चाहिए। अब इसके बारे में जब मतलब पूछा गया था आयोग में तो बोला गया कि इस तरह का कोई भी प्रावधान करने का अनुमति नहीं है या फिर रूल नहीं है।
तो ये ऐसा कैसा मतलब किस ज़माने में ये सिलेक्शन प्रक्रिया चल रहा है, जब मतलब कि अब ये ज़माना आ गया है कि रेलवे में भी आप देख सकते हैं या बहुत सारे एग्जाम में भी जब आंसर की से लेके सारा कुछ जो है कट ऑफ वगैरह सब कुछ बाहर किया जाता है। उस ज़माने में भी एसएससी जो है मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता वाला रूल लेके चल रहा है कि हम ये नहीं बताएंगे वो नहीं बताएंगे, मतलब एकदम बहुत पुराना तरीका है जिसमें कि धांधली होने का संभावना बहुत ज़्यादा लगता है। और इसी के रिगार्डिंग एक केस भी चल रहा है कोर्ट में बीएसएससी पर। अब उसका भी क्या आता है अंतिम में, क्योंकि उसके आधार पर भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि जो भी लोग जाना चाहते हैं वो अंतिम लड़ाई है जाइए, और यहीं के बाद जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजल्ट होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, कट ऑफ वगैरह सब नीचे रहेगा। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जाएंगे, और जो लोग भी चैनल पे नए आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि हाँ एक तारीख को जाने की बातें चल रही है। ये